बिहार में वोटर्स का मन फिलहाल पक्का नजर आ रहा है। लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि प्रदेश में वोट सीधा आरजेडी को मिलने जा रहा है। चुनावों में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जीत भले ही दर्ज ना करें, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टियों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव भी इस बार खेल बिगाड़ने वाली स्थिति में ही नजर आएंगे। कटिहार जिला बिहार के सबसे अहम जिलों में से एक है और इस जिले से इस बार आरजेडी और कांग्रेस बड़ी जीत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू को भी कटिहार जिले में जातीय समीकरणों पर भरोसा है। ग्रीन स्क्रीन की टीम ने कटिहार में 2300 लोगों को फोन किया। हमारी टीम ने लोगों से जो सवाल किया वो ये था कि उनका नेता कौन होगा। जो ऑप्शन लोगों को दिए गए वो थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, चिराग पासवान या फिर प्रशांत किशोर। लोगों से बातचीत के आधार पर हमने ये आकलन किया कि कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों में इस बार इंडिया गठबंधन हावी रहेगा। 2020 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो कटिहार जिले में 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। 3 सीट पर बीजेपी जीती थी, जबकि 1 सीट जेडीयू को मिली थी। 3 सीटों पर महागठबंधन जीता था। 1 सीट भाकपा माले लिबरेशन को मिली थी, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कटिहार जिले की कड़वा विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर लगातार 2 बार से कांग्रेस के शकील अहमद खान का कब्जा है। 2020 में एलजेपी इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। 2025 में यदि इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो सीट बीजेपी को मिल सकती है, लेकिन यदि उम्मीदवार जेडीयू का हुआ तो कड़वा विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत तय है। बलरामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 2020 के चुनावों में भाकपा माले लिबरेशन के महबूब आलम को जीत मिली। लगातार 2 बार से महबूब आलम ही इस सीट से जीतते रहे हैं। इस बार भी वोटर्स का मन इंडिया गठबंधन के साथ ही है और बलरामपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के सहयोगी भाकपा माले लिबरेशन की जीत तय है। बराड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो 2020 के चुनाव में इस सीट पर जेडीयू को करीब 10,000 वोट से जीत मिली थी, लेकिन इस बार हवा बदली हुई है। लोग दबी जुबान सत्ताधारी दल का विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में बराड़ी सीट आरजेडी जीत सकती है। कटिहार विधानसभा सीट बेहद अहम है। इस सीट से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के विधायक हैं। 2005 से ही लगातार तारकिशोर प्रसाद जीत दर्ज करते रहे हैं। बिहार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तारकिशोर प्रसाद को हार मिल सकती है। बिहार की कटिहार सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है। प्राणपुर विधानसभा सीट की बात करें तो अभी इस सीट से बीजेपी की निशा सिंह विधायक हैं। 2010 से ही लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि 2020 में प्राणपुर सीट पर जीत का अंतर सिर्फ 3000 वोट था। ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की लहर में प्राणपुर विधानसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। मनिहारी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इस सीट से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह विधायक हैं। 2010 से ही मनोहर प्रसाद सिंह लगातार जीत रहे हैं। लोगों का कहना है कि मनोहर प्रसाद सिंह अच्छा काम करते हैं और मनिहारी विधानसभा सीट 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के पास ही रह सकती है। कोरहा विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर 2020 में बीजेपी की कविता देवी ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस और कांग्रेस की हार का मार्जिन 28,000 वोट से भी ज्यादा था। इस बार भी कोरहा विधानसभा सीट बीजेपी के पास ही रह सकती है। बिहार चुनावों का ऐलान अक्टूबर में होगा और चुनाव 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनावों के ऐलान के बाद पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगी और तब हवा भी बदल सकती है। ग्रीन स्क्रीन की पूरी टीम लगातार लोगों का मन टटोल रही है और बयार बदलेगी तो उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहिए।